Assalamualaikum and welcome to the class number 18 of Revit MEP। तो अपनी पिछली क्लास में हमने पाइप्स ड्रॉ किए थे, ठीक है, चिल्ड वाटर पाइप्स। तो अब हमने ये आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल भी होंगे, ये लाइट ग्रीन एंड स्काई ब्लू कलर में जो आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं, ये अपने पिछली 2-3 क्लासेस के अंदर हम पाइप्स ड्रॉ कर चुके हैं। लेकिन अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने अपने जो फ्रेंको यूनिट है उसके साथ इन पाइप्स को कनेक्ट करना है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमने कैसे कनेक्ट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं। ये मैंने फ्रेंको यूनिट सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहे हैं। जिस तरह हमारे पास चिल्ड वाटर पाइप्स 2 टाइप के, सप्लाई एंड रिटर्न, इस तरीके से हमारे फ्रेंको यूनिट में जो पाइप हमने कनेक्ट करने हैं वो भी हमने रिटर्न एंड सप्लाई 2 पाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इसके सामने जो छोटा सा आइकन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर मैं देखूँ तो इसने पाइप ड्रॉ तो कर लिया लेकिन शो नहीं किया। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि पाइप ड्रॉ हो गया? तो मैं इसको सेलेक्ट करके बी एक्सप्रेस करता हूँ और 3D में इस स्पेसिफिक पोर्शन को देखता हूँ और आपको फिर बताता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने फ्रेंको यूनिट है। 2D में हमें पाइप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इसने पाइप ड्रॉ किया है, मींस हमें विजिबल नहीं है। तो आपने करना क्या है, अगर तो आप स्टार्ट से ही मेरी वीडियोस को देखते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में टेम्पलेट जो टाइप थी या जो टेम्पलेट था, व्यू टेम्पलेट, हमने नन रखा था। तो उसको मैं कर देता हूँ मैकेनिकल एंड डिटेल्स को अनचेक कर देता हूँ। ये कुछ ऑप्शंस को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अनचेक, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई किया, ओके कर देता हूँ, ये ओके हो गया। लेकिन पाइप अभी भी विजिबल नहीं है। तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स, फिल्टर्स और यहाँ हाइड्रोनिक को मैं कर देता हूँ जी अनचेक एंड लेट्स सी। ये देखिए, अब आपका पाइप विजिबल हो गया है। लेकिन माइंड में रखिएगा कि बाकी जो पाइप्स हैं वो भी आपके विजिबल रहने चाहिए। ऐसे ना हो कि ये विजिबल हो जाए और ये इनविजिबल हो जाएं, जो दूसरे पाइप्स हमने ड्रॉ किए थे पिछली 2-3 क्लासेस से। तो अब मैं इस का पाइप भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ठीक है। मैं यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये पाइप्स कनेक्ट करने हैं इसके साथ। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने पाइप्स ड्रॉ किए थे इस फ्रेंको यूनिट के लिए, लेकिन फ्रेंको यूनिट के जो एक्चुअल जो पाइप्स हैं वो दूसरी साइड पे हैं। इसलिए हमें ये पाइप्स या जो ये रूट है पाइप्स का, ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि फ्रेंको यूनिट के जो पोजीशन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे कह लें कि फ्लिप कर सकते हैं। लेकिन वो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो डक्ट का पूरा सिस्टम है वो कनेक्टेड है इस वक्त, ठीक है, वो कनेक्टेड है इसके साथ। और अगर आपको याद हो, जब हम फ्रेंको यूनिट से डक्ट्स क्रिएट करते थे तो वो अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तो डक्ट्स की पोजीशन हमारी दूसरी साइड पे आ जाएगी और फ्रेंको यूनिट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हमें डक्ट्स ड्रा करवाएगा, जो कि इसके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पाइप्स को ही रीरूट कर लेंगे, उसका रूट चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया, अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पाइप को सिलेक्ट करके यहाँ थोड़ा बाहर की तरफ ले आऊँगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने जाना है
मॉडिफाई ट्रिम कर लें या TR प्रेस कर लें, और मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और फिर थोड़ा सा इस पाइप को बाहर की जानिब निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है ये कहीं इफ़ेक्ट ना हो जाए। ये एंड ये तो हमारे जो पाइप्स थे वो फ्रैंको यूनिट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इसके किसी पोर्शन को मैं सेलेक्ट करके बी एक्सप्रेस करता हूँ और 3D में देखता हूँ, तो ये देखिए आपके जो पाइप्स हैं वो फ्रैंको यूनिट के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये आपके पाइप्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम अगर देखें तो इन पाइप्स की हमें ज़रूरत नहीं रही। अब इनको डिलीट करने का एक स्पेसिफ़िक या एक स्पेशल तरीका है। आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और मेरी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि जो पाइप है ये कम्प्लीटली इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाए। अब मैंने इसको छोड़ा तो ये देखिए पाइप कम्प्लीटली इस रेक्टेंगल के अंदर आ गया। सिंपली मैं डिलीट प्रेस करूँगा और इनको आपस में मिला दूँगा, तो हमारा जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। यहाँ से हम पाइप्स थोड़े से निकाल लेते हैं कुछ इस पोजीशन पे, और डबल एस्केप अगेन सेलेक्ट द फ्रैंको यूनिट एंड ड्रॉ द पाइप फॉर द अदर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से ट्रिम यूज़ करता हूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ड्रॉ नहीं करेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो पाइप्स बना लेता हूँ CS। आई थिंक अब आपको पाइप्स ड्रॉ करने में इशू तो नहीं होना चाहिए, जितनी डिटेल्स में मैंने लेक्चर दे दिया है। नाउ फॉर द अदर वन। ठीक है, अब इन पाइप्स को मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इसको एक्सटेंड करके, और इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं नीचे वाले पाइप या रिटर्न पाइप को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है ट्रिम, तो ये एंड ये एंड ये आपके ये दोनों भी कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं चलता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये भी एक है, तो मैं इस पाइप को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आता हूँ। यहाँ भी हमें कुछ पाइप्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज़ ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इनको वो ड्रा नहीं करेगा। देखिए लेट्स सपोज मैं इसको अगर ट्रिम करके इसको और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं कर रहा। तो पहले तो मैं इन पाइप्स को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, बाद में हम इनको कनेक्ट कर लेंगे। और मैं यहीं से इन पाइप्स का CS और ये यहाँ तक, एंड सेम गोज़ फॉर द अदर वन, और ये यहाँ तक। अब मैं पहले इन पाइप्स को आपस में मिला लेता हूँ, ये, एंड नाउ लेट्स लुक, ये और ये अब ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जहाँ से हमने पाइप्स कनेक्ट किए थे यहाँ पे भी हमारा एक सिस्टम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पाइप्स चाहिए। पाइप्स हमने कैसे ड्रॉ करने हैं, पाइप्स हमने ऐसे ड्रॉ करने हैं, CS ये, एंड सेलेक्ट द अदर वन CS एंड ये।
ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला सिनेरियो बन रहा है, या ये आप कह लें कि अपोजिट डायरेक्शन से इसको परपेंडिकुलरी जो पाइप्स हैं इनको हमने मैच करना है, ठीक है। कुछ ये केस है, ये केस है, तो हमने एलिवेशन डिफरेंस डालना है। ये पाइप कितने पे है? 3500 mm, मीन्स ये 3500 mm से हम इनको कर लेते हैं जी 3800। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है एलिवेशन डिफरेंस, तो आप लोगों ने एक काम करना है, सेम एलिवेशंस पे रहते हुए आपने इनको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। फिर आपने देखना है कि वो पाइप्स जो हमें रिक्वायर्ड सिस्टम नहीं है उसके अंदर से गुज़र के आएगा। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे देखना है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम एलिवेशन डिफरेंस क्यों रखते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे इस पाइप को यहाँ तक, डबल एस्केप, अगेन सेलेक्ट द फ्रैंको यूनिट, और इस पाइप को हम लेके जाएंगे यहाँ तक, लेकिन शो नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे अपने व्यू रेंज, ये यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ के टैब में आना है, और यहाँ पे बिल्कुल नीचे जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है व्यू रेंज। तो व्यू रेंज मैं इसको कर देता हूँ टॉप एट फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, और ऑफसेट 4000 mm, एंड इसको मैं कर देता हूँ जी फाउंडेशन लेवल, एंड लेट्स चेक, ये इसने शो कर दी है। अगर ना किया होता तो मैं तीनों को अनलिमिटेड 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 कर देता, टॉप बॉटम एंड जो कट प्लेन्स हैं मैं उनको अनलिमिटेड कर देता, तो जितनी भी डिटेल्स अबव एंड बिलो हैं वो सब शो कर देता। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल ट्रिम दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ओके। तो ये हमारे पास आ चुके हैं, ये सिस्टम भी कनेक्ट हो गया हमारा। यहाँ पे दो सेम टाइप के सिस्टम्स हैं, ये वाला और ये वाला। मैं इनमें से एक या दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोग कहते हैं कि मैं पूरी तरह नहीं समझाता। ओके, तो मैं यहाँ से एक पाइप ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा इस रेंज में, और यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मैं ओके यहाँ तक, ठीक है। और इन पाइप्स को मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ इसकी अलाइनमेंट में, और इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ इसकी अलाइनमेंट में। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कनेक्ट हो गए हैं हमारे दोनों पाइप, ये वाले भी। सेम गोज़ फॉर दिस सिस्टम एज वेल। एट द एंड हम चेक भी करेंगे कि आया हमारे सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं। वो तरीका मैंने आपको अपने डक्ट वाले काम के दौरान बताया भी था, यहाँ फिर बता दूँगा। ये दोबारा मैं यहाँ से पाइप ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक, एंड डबल एस्केप, सेलेक्ट द फ्रैंको यूनिट, ओके, और यहाँ तक, ठीक है। मैं इनको यहाँ तक एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको भी इसकी अलाइनमेंट में ले आता हूँ, और ट्रिम दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ये सिस्टम कनेक्ट नहीं हुआ, ओके, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, नो इशू। यहाँ तक दोबारा सेलेक्ट करें फ्रैंको यूनिट को। याद रखिए जब मैं एक पाइप फ्रैंको यूनिट से निकालता हूँ, प्लेस करता हूँ, तो डबल एस्केप करके कमांड से पहले बाहर जाता हूँ, फिर दोबारा फ्रैंको यूनिट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखना है। यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब TR कर लें या ट्रिम को जाके डायरेक्ट सेलेक्ट कर लें। ये आपके पास तमाम कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमने वेरीफाई कैसे करना है कि ये ऑल सिलेक्टेड हैं या नहीं। आप किसी भी पाइप के ऊपर रखें अपना कर्सर, 3 बार आपने प्रेस करना है टैब को,
1 2 3 4, ये मैंने प्रेस किया 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स आपने प्रेस करना है। तो अगर आप देखें तो आपके जो तमाम सिस्टम्स हैं, जो पाइप्स हैं, वो उसने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैं एस्केप करता हूँ तो ये देखिए ये वापस अपनी ओरिजिनल कलर्स के अंदर आ गए हैं, रेड, ग्रीन एंड जो जो कलर्स हमने असाइन किए थे। दोबारा से करते हैं, 1 2 3 4, ये मैंने 3 टाइम्स और 4 टाइम। अगर 3 टाइम्स पे आपका तमाम सिस्टम सेलेक्ट हो जाता है तो 3 टाइम्स, और अगर 4 टाइम्स पे तो 4 टाइम्स। ठीक है, तो आपने क्लिक्स करने हैं एंड देयर यू गो। आपका जितना भी सिस्टम है इस वक्त तक, जो पाइप्स के थ्रू हमने आपस में कनेक्ट किया है, उसने उस पोर्शन को सिलेक्ट कर दिया। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जो सिस्टम है वो अब तक आपस में सारा कनेक्टेड है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम फ्रैंको यूनिट्स को आपस में पाइप्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।